नमस्ते। मैं विकी सिंह सोलंकी आप सभी का JSR एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि 10वीं बेस पे जो आती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बहुत से बच्चों की समस्या आती है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाते हैं तब त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाते हैं तब बहुत दिक्कत आती है कि कैसे बनाएं, हमें समझ में नहीं आ रही है, इसमें ये दिक्कत आ रही है। यानी आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी के बारे में त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी को बनाने सीखेंगे। शॉर्ट थोड़ा सिंपल करके उसको थोड़ा सिंपल करके कि हम उसको बनाना सीखेंगे, पर तब तक वो हमसे नहीं बनेगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारा पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर बीच में छोड़ते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अपने आपके दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। चलो शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाना। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाना कैसे बनाई जाती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। चलो शुरू करें। त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी देखिए, हम 10वीं क्लास तक अधिकतर 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं। 90 डिग्री तक ही त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। जैसे ही आप 11वीं 12वीं में अगर साइंस मैथ लेते हो तो वहां पे 90 डिग्री से भी आगे चलते हैं, 360 डिग्री तक आपके चलेंगे। तो वो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आगे कैसे बनाई जाती है। फिलहाल हम 10वीं बेस के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे साइन, कोस, ठीक है, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहले साइन थीटा ले लो या कुछ भी ले सकते हो आप। थीटा ले सकते हो, इसके अलावा कुछ भी और भी ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, ठीक है। साइन, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कोस थीटा, फिर लिखेंगे टेन थीटा, फिर लिखेंगे कोट थीटा और फिर लिखेंगे सेक थीटा, फिर लिखेंगे कोसेक थीटा। चलो इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, वापस से थोड़ा ऊपर लिखते हैं। यहां से शुरू कर देते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो पहले हम डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिग्री। तो 0 डिग्री, कितनी डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री लिखेंगे, 0 डिग्री। फिर उससे आगे 30 डिग्री, कितनी डिग्री? 30 डिग्री। फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और अंत में 90 डिग्री। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें साइन का माना, साइन के इन चारों के अगर हमें मान पता चल जाते हैं, 0 का तो वैसे 0 ही रहता है, इनके 30 का, 45 का, 60 का और 90 डिग्री का, इन सभी का अगर हमें मान पता चल जाता है, कैसे निकालेंगे? अगर इनका हमें साइन का याद हो जाता है तो बाकी के कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको नंबर देंगे। जैसे इसको 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इनके नीचे, सभी के नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे। इन सभी संख्याओं को अंकों को क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करते हैं। चलो, सभी को 4 से डिवाइड करना है,
अब हम इन सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 लगाने का, डिवाइड करने का, इनको पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड लगा 4 से भाग देने पर, और फिर क्या करेंगे, इनके ऊपर लगा देंगे हम रूट। क्या लगा देंगे, रूट। क्या लगाएंगे हम, रूट। ठीक है, सभी के ऊपर लगाएंगे रूट। अब देखिए हमने रूट लगा दिया, क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। अब देखो जीरो का रूट क्या होता है, जीरो का रूट जीरो होता है, जीरो का रूट क्या होता है, जीरो होता है। और 4 का क्या होगा, 2 होता है, 4 का क्या होता है, 2, यानी 0/2 हो जाएगा इसका, 0/2 मान हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से, यानी किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे 30 डिग्री का, इसका 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का करेंगे तो 1/2, 1/2, यानी 30 डिग्री का क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसी प्रकार 45 डिग्री का करेंगे, 45 डिग्री का देखेंगे तो 2/4 होता है, 2/4। इसके ऊपर रूट लग रहा है तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 होता है, 2 से डिवाइड हो गया, बच गया क्या, 1/2। और इसके ऊपर लग रहा है रूट। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, 1 को खोलेंगे तो 1। अब 2 का क्या आ जाएगा, √2, यानी 45 डिग्री का क्या आ गया, 1/√2। और वापस इसको करेंगे तो √3 का हमें नहीं पता और ये डिवाइड भी नहीं हो रहा आपस में, तो क्या करेंगे इसको, √3 और बटे में 2, यानी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का √3/2। और इसी प्रकार 90 डिग्री का निकालेंगे तो 90 डिग्री का निकालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बच जाएगा, 1। और 1 का हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, 1 का हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। चलो फिर से एक बार इनकी बातें करें हम, तो ये कैसे हुए, इनको बनाने का दोबारा बनाएंगे इनको हम दोबारा। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक अंक लिखेंगे, 0 से लेकर 4 तक अंक लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। 1, क्या करेंगे, 1, इसको बाद में लिखेंगे, 1, पहले साइन का बनाते हैं, साइन थीटा, 0, फिर लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे, 1, फिर 2, फिर 3 और 4, फिर क्या बना है, 4। अब इन सभी अंकों को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। भाग देने के साथ साथ इन पे क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो 4 अंडर रूट, ठीक है। इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट, अब इसके ऊपर भी अंडर रूट और इसके ऊपर भी अंडर रूट, ठीक है। अब देखेंगे 0/4 है तो इसका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, 0। अब इसका जानते हैं हम, क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2, क्योंकि 4 का रूट 2 हो जाएगा, खुल जाए, खोलेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसको देखेंगे तो इसको काटेंगे, क्या काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 से कट जाएगा 4, यानी 2 बार कट गया, तो क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2। और इसको क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। अब 3 का हमें नहीं पता, 4 का पता है, 4 का 2 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, √3/2। और इसका 4 का क्या हो जाएगा, यानी इससे 4 से 4 कैंसिल, बच गया क्या, 1, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 1, यानी 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1। अब इसी प्रकार हम बाकी के बचे हुए सभी के निकालेंगे, इसी प्रकार जितने और बच रहे हैं उन सभी का आगे हम निकालेंगे। हमने साइन का देखा, अब निकालते हैं कोस का। किसका निकालते हैं, कोस का। पहले इनको थोड़ा साफ करके सही तरीके से लिख देते हैं, सही करके लिख देते हैं। जैसे इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा 1/√2 और इसका 1√3/2 और इसका 1, 90 डिग्री का 1। ये तो साइन थीटा की बात हो गई। अब बात करेंगे कोस थीटा की। किसकी बात करेंगे, कोस थीटा की। कोस थीटा की अगर सिंपल सी बात देखें तो जो साइन है वो कोस के अपोजिट हो जाएगा, साइन है जो कोस के अपोजिट हो जाएगा, यानी जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 का हो जाएगा, यानी इसको परिवर्तन कर देंगे, यानी इस पार्ट को इधर ले आएंगे और इस पार्ट को उधर लेके चले जाएंगे। तो देखिए जैसे 90 डिग्री का है वो साइन कोस में 0 का हो जाएगा, तो जैसे 90 का यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हमें 30 डिग्री का, 30 का क्या साइन
cos 30 का निकालना है, cos 30 का क्या आ जाएगा, sin 60 का जो मान है वो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो यानी √3/2। इसी प्रकार हमें 45 का निकालना है, तो 45 बीच में है, 45 क्या है, बीच में है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/√2। और इसी प्रकार अब 60 का निकालना है, तो 60 का हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 60 की जो sin 30 का था वो cos 60 का हो जाएगा। और अब किसका देखेंगे, cos 90 डिग्री का, तो cos 90 का क्या हो जाएगा, जो sin 0 का मान था, तो sin 0 का मान चला जाएगा 90 के पास, यानी cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। अब दोबारा देखें तो जो cos का मान है वो sin के अपोजिट होगा, sin के अपोजिट लेके चले। जैसे अपोजिट कैसे, कि जो 90 का मान है वो 0 का हो जाएगा, और जो 0 का मान है वो 90 का हो जाएगा, और जो 60 का मान है वो 30 का हो जाएगा, और जो 30 का मान है वो 60 का हो जाएगा, और 45 डिग्री का सेम रहेगा। 45 डिग्री का तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो अब आगे देखते हैं tan का। अब किसका देखते हैं, tan थीटा का। tan थीटा का आपने काफी बार पढ़ा है कि sin बटे cos, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। अब इसी मेथड को हम इसमें लगाएंगे, इसी मेथड को हम किसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, इनमें निकालेंगे। तो देखो पहले निकालना है tan 0 का मान, tan 0 का, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे भी 0 डिग्री, cos 0 और sin 0 का, cos 0 और sin 0, यानी 0 डिग्री का निकालेंगे, 0 डिग्री का निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि sin 0 का मान 0 होता है, sin 0 का मान 0 और cos का मान 1, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0, यानी tan 0 का मान 0, tan 0 का मान 0। इसी प्रकार 30 डिग्री का निकालेंगे, तो 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1/2 और बटे में √3/2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 1/2 गुणा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा, 1/√3, यानी tan 30 का क्या मान आ गया, 1/√3। अब इसी प्रकार 45 डिग्री का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का देखो क्या है, 45 डिग्री का, इसमें भी tan 45 का 1/2 है और इसमें भी tan 45 का 1/2, तो सेम हो जाएंगे, 1/√1/2 और इसी में नीचे 1/√2 हो जाएगा, सेम है, तो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 1। तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा। अब 60 डिग्री का निकालना है। किसका निकालना है, tan 60 का। तो tan 60 का कैसे निकालेंगे, tan 60 के लिए हमें ऊपर sin 60 का मान है √3/2 और डिवाइड करेंगे किससे, cos से, cos 60 डिग्री से, तो 1/2। अब इसको वापस ऊपर विपरीत में लिख जाएंगे, तो √3/2। अब गुणा में उसको ऊपर लेके जाएंगे, 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मान क्या आ जाएगा, √3, यानी tan 60 का मान हो जाएगा √3। और इसी प्रकार देखेंगे 90 का, तो 90 का क्या हो जाएगा, 1/0, और इसका जानते हैं क्या होता है, इंफिनिटी, यानी अनंत होता है। इसका क्या होता है, अनंत, यानी इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने किसकी बना ली, tan की, इसी प्रकार tan की बना ली। अब tan की दोबारा देखते हैं कैसे बनी। तो हम क्या करेंगे, हम काफी बात पढ़ते हैं कि sin बटे cos, sin थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो हम देखेंगे इसमें इन दोनों को लेके चलते हैं, इनके बीच में अगर बटा लगा दें, हम क्या लगा दें, बीच में बटा लगा दें, यानी बटे का चिन्ह लगा दें, तो देखो 0/1, तो 0/1 का मतलब 0। अब इसी प्रकार 1/2 बटे में √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर का 1 बच गया, नीचे का √3 बच गया, तो ये 1/√3। इसी प्रकार 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का निकालेंगे तो सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो सारा कट गया, क्या आ जाएगा, 1। इसी प्रकार देखेंगे 60 डिग्री का, तो 2 से 2 कैंसिल, नीचे 1 बच गया, 1 का कोई महत्व नहीं होता, 1 लगाएं या न लगाएं, इसलिए क्या आ जाएगा, √3। अब इसी प्रकार देखो 90 डिग्री का, तो 1/0 है, क्या है,
1/0 है तो 1/0 का क्या हो जाएगा रूट इंफिनिटिव क्या हो जाएगा इंफिनिटिव, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका आंसर हमें नहीं पता चलेगा, यानी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अब देखेंगे कोट का, किसका कोट का, तो चलो कोट का देखते हैं। कोट थीटा, किसका कोट थीटा। और अभी मैंने जैसे ऊपर बताया था साइन किसके अपोजिट हो जाएगा कोस के, यानी जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार अब tan में जो है, जो tan के मान है वो क्या हो जाएंगे कोस के। कोस के कैसे, जैसे जो 90 का है वो तो 0 का हो जाएगा और जो 0 का है वो 90 का, यानी दोबारा बता दूं जो 0 का है वो 90 का, जो 90 का है वो 0 का। चलो करते हैं, जैसे कोट थीटा में 0 डिग्री का निकालना है तो 0 डिग्री का क्या होगा, जो tan 90 डिग्री का वो 0 डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। अभी कोट का 30 डिग्री का निकालना है तो 30 का क्या आएगा, जो 60 डिग्री का है वो 30 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार 45 का सेम है तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 60 का निकालना है, जो 60 का है वो 30 का है, जो 30 का है वो 60 का है, यानी 1/√3। अब इसी प्रकार 90 का, तो 90 का हमारे पास tan का मान क्या था 0, तो इसमें क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये मान हो गया। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं सेक थीटा का, किसका सेक का। सेक थीटा लगा लेंगे हम। सेक थीटा का देखो हम जानते हैं क्या 1/cos थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा होता है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लेंगे 0 डिग्री का निकालना है तो बटे 1 पहले, फिर cos 0 का मान देखेंगे, थीटा की जगह हम डिग्री का मान लेंगे तो 0 का मान क्या है 1, तो 1 का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार किसका निकालना है हमें 30 डिग्री का, किसका निकालना है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का 1/√3/2, 1/√3/2। अब इसको वापस विपरीत ले जाएंगे तो 2/√3। इसी प्रकार 45 डिग्री का निकालना है, 45 डिग्री का होता है 1/2, क्या होता है 1/2, इसके ऊपर 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा √2 ही हो जाएगा, 1/√2 है तो 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा √2, यहाँ पे √2। अब देखेंगे किसका 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का क्या होता है कोस का मान, यानी 1/cos का क्या, cos 60 का मान क्या होगा 1/2। अब इसको वापस विपरीत ले जाएंगे तो 2/1 होता है, 1 का कोई महत्व नहीं होगा तो 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अब देखेंगे 90 डिग्री का, किसका 90 डिग्री का, तो 1/90 का क्या है 0, तो 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी अनंत, क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। वापस देखते हैं, चलो वापस देखते हैं। देखिए अगर जो कोस का मान है वो सेक का उल्टा है, सेक का क्या है उल्टा, यानी विपरीत कर देंगे, यानी इनको पलट देंगे, इन संख्याओं को क्या कर देंगे हम पलट देंगे, इन संख्याओं को पलट देंगे। चलो पलट के देखते हैं कैसे पलटे जाते हैं ये। पलटते हैं कि कोस का क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 आ गया। अब इसी प्रकार 30 को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3। इसी प्रकार इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, यानी √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। अब 1 इसके नीचे लगाएं या न लगाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1। और हम जानते हैं अब 1 होता है इसका उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा करेंगे तो वो होता है इन्फिनिटिव, यानी अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंत। इसके बाद बात करते हैं हम कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा की सिंपल सा अगर देखें तो जो सेक का है वो इसका उल्टा कर देंगे, यानी जो सेक 0 का मान है, जो सेक 0 का मान है वो 90 का हो जाएगा और जो 90 का है वो कोसेक 0 का मान हो जाएगा। देखिए कोसेक 0 का मान क्या होगा इन्फिनिटिव, क्या होगा इन्फिनिटिव। अब 30 डिग्री का तो 30 डिग्री का 2, सेम वो ऊपर बताए थे वैसे ही। अब इसी प्रकार 45 का तो √2 और 60 डिग्री का तो 2/√3 और इसका 1, यानी ये आ गया। अगर दूसरा तरीका यूज करना चाहो, दूसरा तरीका क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं 1/sin थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है
कोसेक थीटा होता है, 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी जो साइन का मान है उसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो। तो 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी, इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार इसको करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे तो 2 बटे √3, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1। तो हमारी सारणी बनके क्या हो जाएगी, हो गई, तैयार हो गई। हमारी सारणी बनकर क्या हो गई, तैयार हो गई। अब इसको एक बार दोबारा और बना लेते हैं, जल्दी से दोबारा और बना लेते हैं। चलो दोबारा बनाते हैं जल्दी से। दोबारा और बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम साइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन, फिर कोस, फिर क्या लिखा, कोस, और फिर tan लिख दिया, फिर कोट, फिर लिखते हैं सेक, और फिर कोसेक, क्या लिखते हैं, कोसेक। अब डिग्री का मान 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर अंत में 90 डिग्री, अंत में 90 डिग्री। चलो देखते हैं, हम बताओ साइन 0 का मान क्या होगा। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का मान, साइन 45 का मान होगा, क्या होगा साइन 45 का मान, साइन 45 का मान होगा 1/√2, 1/√2। और इसी प्रकार अब साइन 60 का देखेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2, √3/2। और इसी प्रकार 90 का क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1। अब कोस का लिखते हैं तो कोस का क्या आ जाएगा, 0 का 1, और 30 का √3/2, और 45 का 1/√2, और 60 का 1/2, और इसका 0, इसका क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आएगा 0, इसका क्या आएगा, 0, और इसका आ जाएगा 1/√3, 1/√3। अब इसमें देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 1, और इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा √3 60 का, और इसका इन्फिनिटिव, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अब कोट का देखेंगे, कोट का करेंगे तो इन्फिनिटिव, 0 का मान इन्फिनिटिव, इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 1, और इसका 1/√3, और इसका 0। इसी प्रकार सेक का देखेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक 0 का 1, और सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3, और सेक 45 का क्या हो जाएगा, √2, और सेक 60 डिग्री का क्या मान हो जाएगा, 2, सेक 60 का क्या हो जाएगा, 2, और 90 का इन्फिनिटिव, 90 का इन्फिनिटिव। इसी प्रकार कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक 0 का मान इन्फिनिटिव, और इसका क्या हो जाएगा, 2, 30 डिग्री का 2, और 45 का √2, और 60 का 2/√3, और इसका 1, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।